नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी में। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ चुका है। रूसी सैनिक और विमान यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं, मिसाइल छोड़ी जा रही है, चारों तरफ चीख पुकार मची हुई है। यूक्रेन महासंकट में फंस चुका है, विश्व के देशों से मदद की अपील कर रहा है, लेकिन इसी बीच चीन का एक ऐसा बयान आया है जो हैरान करने वाला है। आखिर चीन की तानाशाह राष्ट्रपति शी जिनपिंग इस महायुद्ध पर क्या सोच रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तरफ से हमले के आदेश के बाद यूक्रेन की राजधानी कीव समेत कई जगहों पर रूसी सेना द्वारा जोरदार मिसाइल हमला किया गया। वैश्विक समुदाय के माथे पर चिंता की रेखाएं हैं। इसी बीच चीन ने एक बड़ी बात कही है। चीन ने बयान जारी कर कहा है कि वह अमेरिका की तरह युद्ध की आग में जल रहे दोनों देशों की कोई सहायता नहीं करेगा, न तो हथियार देगा, न ही किसी तरह की युद्ध सामग्री। रूस के निकट सहयोगी रहे चीन ने यूक्रेन मुद्दे से संबंधित सभी पक्षों से संयम बरतने और तनाव बढ़ाने वाला कोई भी कदम उठाने से परहेज करने की अपील की है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि क्या संयुक्त राष्ट्र में चीन के अस्थायी प्रतिनिधि झांग जून ने यह बयान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने की घोषणा के बाद दिया है। चीन की सरकारी संवाद समिति शिन्हुआ ने खबर दी थी कि झांग ने यूक्रेन पर संयुक्त राष्ट्र की महासभा के 76वें सत्र में पूर्ण बैठक में कहा, वर्तमान परिदृश्य में सभी संबंधित पक्षों को संयम बरतना चाहिए तथा ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे तनाव और बढ़े। टेलीविजन पर प्रसारित संबोधन में पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में सैन्य अभियान चलाने का रूस का कदम उस देश से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर उठाया गया है। उन्होंने ये चेतावनी भी दी कि यदि वे रूस की कार्रवाई में दखल देते हैं तो उन्हें ऐसे परिणाम भुगतने होंगे जो कभी नहीं देखे होंगे। शिन्हुआ के मुताबिक झांग ने कहा, चीन यूक्रेन में उभरती स्थिति पर ध्यान दिए हुए है। सभी देशों की संप्रभुता एवं क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा पर चीन का रुख निरंतर एक सा रहा है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों एवं सिद्धांतों को संयुक्त रूप से अक्षुण्ण रखा जाना चाहिए। झांग ने कहा कि हमारा मानना है कि यूक्रेन के मुद्दे की जड़ें ऐतिहासिक एवं वर्तमान कारकों में समाई हुई हैं। उन कारकों की परस्पर क्रिया से स्थिति यहाँ तक पहुँची है। वर्तमान परिदृश्य में सभी संबंधित पक्षों को संयम बरतना चाहिए और कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जिससे तनाव और बढ़े। हम राजनीतिक समाधान ढूंढने में जुटे सभी पक्षों का स्वागत एवं उत्साह वर्धन करते हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने बीजिंग में मीडिया ब्रीफिंग में कहा, वर्तमान परिस्थिति में यूक्रेन मुद्दों को शांतिपूर्ण समाधान के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। अमेरिका को यूक्रेन मुद्दों एवं रूस के साथ संबंधों को निपटने के दौरान चीन एवं अन्य देशों के वैध अधिकारों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने रूस के विरुद्ध अमेरिका की पाबंदियों की निंदा की और कहा, प्रतिबंध समस्याओं के समाधान के कभी मौलिक रूप से कारगर तरीके नहीं हैं और चीन हमेशा एक तरफा पाबंदियों का विरोध करता है। यानी इस युद्ध में चीन चुप रहेगा, तमाशा देखेगा, दोनों देशों को बर्बाद होते देखेगा, लेकिन कुछ नहीं कहेगा। यानी तटस्थ रहेगा लेकिन कुछ नहीं कहेगा। अब सवाल यह है कि क्या एशिया के महाशक्ति को ऐसे युद्ध जैसे हालात में चुप रहना कितना अच्छा है? कहीं चीन की ये कोई चाल तो नहीं? इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।